यह किस्सा है एक बादशाह व उसके वफादार तोते का। किसी ज़माने में एक बादशाह था जो कि नेक दिल और इंसाफ के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था। इसकी वजह से उसकी प्रजा, उसके लोग उससे बहुत ही खुश थे और बादशाह को बहुत मानते थे। ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी उसके काफ़ी करीब थे। उस बादशाह के पास बहुत ही बुद्धिमान व वफादार तोता था। एक दिन तोते ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने माता पिता से मिलने अपने घर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत ही दुखी व उदास हो गया, क्योंकि वह उस तोते के बगैर एक मिनट रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। बादशाह को दुखी देखकर तोते ने कहा कि मैं 2-4 दिन में ही वापस चला आऊँगा। बादशाह ने कहा ठीक है। तोता कई जंगल पार करके अपने घर पहुँचा, अपने परिवार से मिला। वो बहुत ही खुश था। अब वापसी की घड़ी भी आ गई। उसके माता पिता बहुत ही दुखी थे। वह बोले, बेटा यहीं रुक जा। तोते ने कहा, नहीं, बादशाह सलामत मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, लेकिन हम दोनों की तरफ से उन्हें एक भेंट दे देना। यह एक ऐसा फल है जिसे खाने के बाद बूढ़ा जवान हो जाता है, रोगी निरोग हो जाता है, उसे कोई बीमारी नहीं लगती। तोता बहुत ही खुश था। वह फल लेकर महल की दिशा में उड़ चला, लेकिन महल बहुत ही दूर था। इसी कारण उसे उड़ते उड़ते काफ़ी थकावट हो गई। जब वह थक गया तो उसने सोचा, क्यों न मैं कुछ देर के लिए आराम करके आगे का सफ़र करूं। वह एक घने वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। थकावट के कारण उसकी आंख लग गई और वह सो गया। अचानक कहीं से एक जहरीला सांप आ गया और तोते के पास पड़े फल को थोड़ा सा खाकर चला गया, जिसके कारण अब यह फल जहरीला हो चुका था। जब तोते की आँख खुली तो उसने फल लिया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। तोते को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था यह फल जहरीला हो चुका है। जब वह महल पहुंचा तो उसने यह फल बादशाह सलामत को देते हुए बोला कि यह फल मैं खास आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके खाने के बाद आप हमेशा जवान व सेहतमंद रहेंगे। बादशाह के वज़ीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, फल खाने के पहले आप इसे चेक कर लीजिए, कहीं आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह न हो। यूं ही किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं। बादशाह ने वज़ीर की सलाह मानते हुए उसका एक हिस्सा काटकर अपने नौकर को दिया। उसने फल खाया और वहीं तड़प तड़प कर मर गया। बादशाह ने जब यह सब अपनी आँखों से देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फ़ौरन हुक्म दिया कि इस गद्दार तोते का सर कलम कर दो। यह हमें मारना चाहता था। वो तो हमारे अक्लमंद वज़ीर ने समय पर मशवरा दे दिया कि इस फल को किसी अन्य को खिलाकर देख लें। इसी तोते की वजह से मेरा वफादार नौकर मारा गया। तोते के पास अपनी बेगुनाही साबित करने को कुछ भी नहीं बचा था। उसकी दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे। फिर राजा बादशाह के हुक्म से तोते को मौत के घाट उतार दिया गया। बादशाह ने बाकी बचा हुआ फल बाहर फेंकवा दिया। वो फल किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि बादशाह ने उस फल का टुकड़ा जिस जगह फेंकवाया था, चंद दिन बाद ही उस जगह पर एक पेड़ उगाया और कुछ अरसे बाद वह फल देना भी शुरू कर दिया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी रियासत के लोगों को यह नसीहत कर दी और सख्ती से यह हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी इस पेड़ का फल न खाए, क्योंकि यह एक जहरीला फल है। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि जिस फल को लोग जहरीला समझ रहे हैं,
दरअसल यह ज़िंदगी व जवानी देने वाला है, सेहत को बढ़ाने वाला है। एक दिन ऐसा हुआ कि दूसरे राज्य के दो बुजुर्ग दंपति वहाँ से गुजरे। वह भूख से बेहाल थे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। जब उन्होंने देखा कि पेड़ पर फल लगे हुए हैं तो वह अपने आप को रोक नहीं सके। उस अजनबी बुजुर्ग दंपति ने फल तोड़कर खा लिया और उसी पेड़ के नीचे आराम करने की गरज से लेट गए। कुछ देर बाद जब आँख खोली तो देखा कि अब वे बूढ़े नहीं रहे, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो चुकी हैं, उनके शरीर में पहले जैसी ताकत आ गई है। यह जोड़ा फिर से जवान होकर बहुत ही खुश था। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। एक सिपाही बादशाह सलामत की हुजूर में हाजिर हुआ। बोला, बादशाह सलामत, आपने तो कहा था कि यह एक जहरीला पेड़ है और कोई भी इस फल को ना खाए, लेकिन यहाँ एक बुजुर्ग दंपति आए, उन्होंने यह फल खाया और जवान व तंदुरुस्त हो गए। बादशाह सलामत ने एक ख़ास दरबारी को बुलाया और कहा कि तुम यह फल खाओ। वह दरबारी बहुत ही बूढ़ा था, बीमार था। उसने जैसे ही फल खाया उसकी बीमारी फ़ौरन ख़त्म हो गई और वह फिर से जवान व सुंदर दिखने लगा। यह देखकर बादशाह बहुत ही हैरान था और पछता भी रहा था कि नाहक मैंने वज़ीर की सलाह पर बेगुनाह तोते को मरवा दिया। वो तो मेरा सच्चा शुभचिंतक था। इतनी दूर से वह फल सिर्फ मेरे लिए लाया था ताकि मैं हमेशा तंदुरुस्त व जवान रह सकूं। अब राजा ने वज़ीर को सज़ा के तौर पर उसे पद से हटा के राज्य पदर का आदेश दे दिया था। बादशाह अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। अपने वफादार तोते को याद करके बार बार उसकी पलकें भीगी जा रही थीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी फैसला व निर्णय लेते समय दूसरों की सलाह के साथ साथ अपने दिल व दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।